वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से मैं इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। शायद यहां तक करवा दिया था स्टूडेंट पिछली क्लास में, अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप लोग मोटी मोटा इसको रिवीजन कर दीजिए। मैं बता रहा हूं आगे तक, मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों का यहां तक करवा दिया हूं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फ़िलहाल में ये नाउन है। नाउन में आप लोगों का सबसे पहली बात कि नाउन में आ जाती है काउंटेबल और क्या अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है। इसमें देखिएगा, काउंटेबल नाउन जो होता है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिनोट करता है, और क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। और अगर मैं बात करता हूँ अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल जो होता है वह अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन होता है। क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको सिंगुलर बोलते हैं, ठीक है ना। यह क्या होता है? सिंगुलर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है यहाँ पर कि आपका बॉयज़, यानी यहाँ का जो बॉय है वह सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बॉयज़ क्या हो जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है। बेंच है, बेंचेज है। यह क्या हो जाएगा? यह भी आप लोगों का सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों को देखिएगा, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं और हमेशा प्लूरल में होते हैं, और क्या, हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये 3 प्रकार के कुछ बातें हैं बच्चा। यहाँ पे देखो, ये वाली जो चीज़ें हैं वह पूरी की पूरी किस फॉर्म में यूज होंगी? तो पूरी की पूरी ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज होंगी। और ये वाली जो चीज़ें हैं वह किस में होंगी यूज? तो यह जो होंगी वह इसमें हमेशा ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होंगी। और अगर मैं बात करता हूँ तो ये आप लोगों का ये वाला जो पूरा का पूरा है वह किस में यूज होगा? तो वह आपका प्लूरल और सिंगुलर दोनों अवस्थाओं में यूज होगा। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आगे देखिए, ठीक है ना। यानी ये पूरा का पूरा क्या है? प्लूरल में है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला क्या है? ये पूरा का पूरा सिंगुलर में यूज होता है। ये 3 प्रकार के नाउन में मैंने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं तो यह क्या है? अब देखो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स में दिया हुआ है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ शॉप, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये आपका देखिए पूरा का पूरा क्या है? एक सेंटेंस है, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। मैं अगर बता दूं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लोगों का कभी भी, यहाँ पे आप लोगों का कभी भी यूज नहीं होगा, ठीक है ना। कभी भी क्या नहीं यूज होगा? कभी भी यह यूज नहीं होगा, यह एस कभी भी यूज नहीं होगा। और यहाँ पे हैव नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आप लोगों का दिया हुआ है आर्म्स। आर्म्स इज गिवेन टू द पुअर। आर्म्स इज गिवेन टू द पुअर, ये दिया हुआ है पूरा का पूरा। क्या दिया है? आर्म्स इज गिवेन टू द पुअर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आर्म्स के साथ कभी भी इज नहीं लगता, यह क्या होता है? आर लगता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगर अगले की बात मैं कर रहा हूँ तो अगला देखिए, ये दिया है आई हैव, सॉरी, यह दिया है आई हैव, ये दिया हुआ है पूरा का पूरा, आई हैव रीड द पोएट्रीज ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है ना। तो यह पोएट्रीज नहीं होता है, यह किसी बुक का नाम है, तो इसका नाम क्या होगा? यह पोएट्री होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है, अगला वाक्य जो है वो आप लोगों का दिया हुआ है, दे आर मैनी शिप्स इन मीडो। दे आर मैनी शिप्स इन मीडो। तो शिप्स कभी भी नहीं होता है, यह क्या हो जाएगा? ये कभी भी नहीं होता है, यानी एस यहाँ से हट जाएगा, यस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीप होगा, सीप इन द क्या हो जाएगा? मीडो। मीडो का मतलब ग्रास लैंड की बात की जा रही है, जहाँ पे घास अधिक मात्रा में उगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दे लेफ्ट दियर लगेजेज एट होम। तो कभी भी लगेजेज नहीं होता है स्टूडेंट, कभी भी लगेजेज नहीं होता है, यह क्या होता है? लगेज होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है?
कभी भी लगेजेज नहीं होता है, लगेज होता है। तो इतनी बातें याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ। आगे देखिएगा, अगला दिया हुआ है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द मिडल। कैटल्स, कैटल मीन्स खुद पशुओं का समूह होता है, तो यहाँ पर ये कैटल्स नहीं लगेगा, समझ में आता है ना, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैटल ही होता है सिर्फ, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सीनरीज नहीं होता है, सीनरीज के जगह पर क्या होता है, सीनरी होता है, बिल्कुल सही पोजीशन पे यूज किया जाएगा। अगला अगर हम देखते हैं तो अगला दिया है कि द जेंट्रीज, तो ये जेंट्री नहीं होता है स्टूडेंट, क्या होता है, जेंट्री होता है, जेंट्रीज नहीं होता। और जेंट्री के साथ कभी भी डज नहीं लगता, ये क्या लगेगा, डू लगेगा। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ऑल द एविडेंसेस, एविडेंसेस कभी भी नहीं होता है, एविडेंस यहाँ पर कभी भी नहीं होगा। क्या होगा, केवल और केवल एविडेंस होगा, और एविडेंस के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, एविडेंस के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ थैंक्स वॉज, थैंक्स तो ठीक है, लेकिन इसके साथ वॉज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वेयर लगेगा। ये सही है, इसका ये सही है, समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल की तरफ पढ़ जाते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है द पुलिस हैज़ बिन, द पुलिस हैज़ बिन रनिंग आफ्टर द हाईवे मैन। ठीक है ना, हाईवे मैन मतलब स्नैचर, जो छिनैती वगैरह करता है। ठीक है। अब पुलिस के साथ कभी भी हैज नहीं लगता, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुलिस के साथ क्या लगता है स्टूडेंट, पुलिस के साथ आपका हैव लगता है। ठीक है। अगला आप लोगों का दिया हुआ है दे आर मेनी फिशेस, पहले फिश था तो यहाँ पे फिशेस लग जाएगा। इन माई एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब जिसमें मछली वगैरह रखा जाता है, ऑफिस वगैरह में देखते हो ना, कांच का बना होता है, वो वाला होगा। ठीक है। मोनिका हैज़ टू दिया है कि मोनिका हैज़ टू इशूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इशू होगा। ठीक है ना, इशू वाइल हर सिस्टर हैज़ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आई विल बाय दिस कंप्यूटर व्हेन द प्राइजेस कम्स डाउन। ठीक है ना, आई विल बाय दिस कंप्यूटर, मैं उन कंप्यूटरों को ख़रीदना चाहता हूँ, मैं उन कंप्यूटर को ख़रीदूँगा, द प्राइजेज कम्स डाउन, जब यानी मैं तब उन कंप्यूटर को ख़रीदूँगा जब उसका प्राइस क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो प्राइजेस कभी भी नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्राइस होगा। समझ में आता है ना, ये प्राइजेस कभी नहीं होगा, प्राइस होगा। कम्स कभी कम्स कभी नहीं होगा, यह क्या होगा, कम्स होगा। ठीक है ना। शिप्स आर, अच्छा शिप जो होता है ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ग्रेजिंग इन द मिडो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिप्स के बारे में एक बात और डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये फिश है, और फिश जो है यहाँ पर यूज किया गया है, देखो ये दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है। पहले तो क्या हो जाएगा, यह फिश का फिश ही रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा, फिशेज भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सम टाइप्स, कुछ हिस्सों में क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये फिश इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ हिस्सों में क्या इस्तेमाल किया जाता है, यानी डिफरेंट टाइप्स में क्या होता है, फिशेज भी इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आता है ना। अब देखो ये जैसे एक टब में अगर केवल एक ही फिश है तो वहाँ पे फिश लगाया जाएगा, एक टब में अगर एक ही नाम की 4 फिश हैं तो वहाँ पे भी फिश लगाया जाएगा। लेकिन एक टब में अगर अलग अलग नाम की क्या हैं, बहुत सारी फिशेस हैं, तो वहाँ पर क्या लगाया जाएगा, फिशेस लगाया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन, अगला आप लोगों का दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की एक बात खास बात बता देते हैं आप लोगों को कि कलेक्टिव नाउन जो होता है स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन जो होता है वह सिंगुलर में भी इस्तेमाल किया जाता है और प्लूरल में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अगर यूनाइटेड हुआ, ठीक है ना, यूनाइटेड हुआ तो वह क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर डिवाइडेड हुआ तो यह क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ द जूरी डैश, अगर ये इज नहीं लिखा होता तो द जूरी डैश इनैनिमस ऑन इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब जजमेंट होता है, सिनोनिम इसका कॉन्सेंट ऑफ ऑल होता है इसकी सिनोनिम। ठीक है ना। तो जूरी क्या होगा, जूरी आर नहीं होगा, जूरी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर द जूरी
फिर डैश डिवाइडेड ऑन दियर वर्डिक्ट, डिवाइडेड ऑन दियर वर्डिक्ट। तो देखो यह सारे के सारे मिल करके एक ही फॉर्म को इंडिकेट जब करने लगते हैं, यहाँ पे देखो ये तीनों के तीनों एक ही फॉर्म को जब इंडिकेट करने लगते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। अगला आप लोगों का नंबर 3 वाला एग्जाम्पल दिया है 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ कभी भी प्लूरल नहीं इस्तेमाल किया जाता, सिंगुलर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह क्या हो जाएगा, यह सिंगुलर होगा। इसके बाद 1000 रुपीज़ ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बेगर्स। ठीक है, इसके बाद क्योंकि यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर आर लगेगा ये, ठीक है ना। द इंडियन क्रिकेट टीम, अब इंडियन क्रिकेट टीम तो एक की बात की जा रही है अर्थात इज लग जाएगा। द इंडियन क्रिकेट टीम अब क्या कह रहा है कि अब यहाँ पर दे रहा है कि यह आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनसी। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर की बात ना करके पूरे की बात कर रहा है तो यह क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ और इससे देख लेते हैं स्टूडेंट कि कुछ नाउन जो होते हैं जो प्रीपोजिशन के बाद लगे हुए होते हैं, प्रीपोजिशन के पहले भी और प्रीपोजिशन के बाद भी लगे होते हैं, वह नाउन दोनों के दोनों अगर क्या हैं, अगर सेम कंडीशन में है, अगर किस में है, अगर सेम कंडीशन में हैं, अगर ये क्या है, सेम कंडीशन में है। समझ रहे हो ना आप लोग? अगर क्या है, सेम कंडीशन में है तो वह दोनों ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब जो आती है वह भी क्या होती है, सिंगुलर वर्ब आती है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग क्लास पे बने रहिएगा। थैंक्स अ लॉट।